ध्यान में अगर आपकी आंखें फड़क रही हो तो समझ लेना चाहिए कि आज्ञा चक्र पे कोई चोट हो रही है। उसे बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अपना आज्ञा चक्र अगर खराब है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका आनंद कब होता है। आपका शरीर अगर हिल रहा हो ध्यान में और आप आराम से बैठ नहीं सक रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपके मूलाधार पे चोट हो गई। ये और भी डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। मूलाधार पे जब चोट हो जाती है उसका भी इलाज करवा लेना चाहिए। वो भी लोग जानते हैं किस तरह से मूलाधार चक्र को ठीक करना है। जानने को तो आप लोग मेरे लेक्चर सुन सुन के सब शास्त्र जान गए, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो लोग थोड़े ही दिन पहले आए हैं वो आप लोगों से कभी कभी बहुत जोरों में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पढ़ाने लिखाने की बात है। ये आपके हाथ अगर थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, तो भी समझ लेना चाहिए कि कुछ न कुछ आपके अंदर बहुत बड़ी खराबी हो गई है। उस पे जूते मारने का इलाज सबसे अच्छा है। कल एक साहब आपने देखा होगा कि वहाँ कहने लगे कि माता जी मैं एकदम जड़ हो गया, फिर मेरे सामने आके यूं करने लगे। उनसे मैंने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? तो कहने लगे कि भागवत साहब है पूना में। तो मैंने कहा वो क्या करते हैं? कहने लगे उन्होंने एक स्पिरिचुअल वो बनाया हुआ है, साई स्पिरिचुअल सेंटर, और वो उन्होंने मुझे दीक्षा दी। मैंने कहा दीक्षा क्या दी? ये हिलने की दीक्षा दी। कहने मैंने 16 साल में बीमारियां उठाई, मेरी नौकरी चली गई, ये हो गया वो। मैंने कहा तुम्हारी अक्ल नहीं है? अगर तुम्हारे गुरु है तो तुमको सब होना नहीं चाहिए। कितने रुपए दे? अभी तक 5-6 हजार रुपए दे चुका हूँ सेंटर। मैंने कहा अच्छा 5-6 हजार रुपए से दे करके सारी बीमारियां तुमने अच्छे से मोल ले ली। फिर उसको भूत को, उसके जो भागवत साहब थे उनको जूते मारे, और वही जो दूसरा उनका सेंटर था उसको भी जूते मारे, तब उनका हाथ ठहरा और ठीक। ये तो आप ही के सामने कल हुआ था, बहुत से लोग वहां। उनसे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए कि आपको कोई ना कोई गुरु है, आपके अंदर कोई ना कोई बाधा है, आपके अंदर कोई ना कोई गलत है, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। लेकिन मैं देखती हूँ कि एक को जरा सी भी बाधा पकड़ती तो दूसरा बाधे वाला बराबर उसके साथ में खड़ा हो जाता, लाइन से वहां खिंच जाते साथ में, और पता हो जाता कि सारे बाधे वाले साथ बैठे। असल में ऐसा बैठना नहीं है, सबको अलग अलग बैठना चाहिए अधिकतर। जैसे कि कोई ग्रुप बना लेते हैं, बहुत गलत बात। जैसे कि थाने वाले आए तो थाने वाले साथ बैठ गए, फलाने आए, ऐसा आप अलग अलग बैठे, बहुत जरूरी। सब इकट्ठे होकर मत बैठे। दूसरी बात यह है कि जैसे कोई बुढ़े हैं उम्र में, ज्यादा है, बुजुर्ग है, कुछ बीच के हैं, कुछ छोटे हैं। छोटे बच्चों को तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं, लेकिन जो बीच के और ये लोग हैं ये सब अलग अलग बैठे।